चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को दूसरा महावीर मानता है।
अनंत शक्तिशाली चैतन्य तत्व अनुभव में आते ही उसी समय श्रद्धा में से पामरता मिट जाती है। इसलिए भले ही ज्ञानी ये कहते हो कि मैं पामर हूं, मैं पापी हूं, मैं कर्म रज से मलिन हूं, उस समय भी दृष्टि परिपूर्ण चैतन्य तत्व पर है। भले ही तुम देखते हो मिट्टी की और पृथ्वी की ओर, तुम्हें ये बार बार सोचना नहीं पड़ता कि आज पूर्णिमा का दिन है। तुम्हारी नजर में वह पूर्णिमा सदाकाल है। भले तुम मिट्टी को देखते हो मगर पूर्णिमा का चांद तुम्हारी दृष्टि में है। रास्ते पर चलते हो, मिट्टी को ही देखना होगा, रास्ते को देखना होगा, मगर दृष्टि में तो वह चांद और चांद की चांदनी। ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति है चैतन्य चांद की पूर्णिमा, और प्रति समय उठती यह ज्ञान की तरंगे, ये चैतन्य चांद की चांदनी, कि जिससे ये राख की दीवार प्रकाशित होती है। जानने में आता है ये देह ये राख की दीवार, क्योंकि मार्ग पर अभी यात्रा हो रही है और यह मार्ग भी चेतन है, जड़ नहीं। रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग से ज्ञानी की यात्रा होती है। परम कृपालु देव को ऐसी अनुभूति हुई, अनंत शक्तियों को पहचाना। अज्ञानियों की कल्पना में भी यह सत्य आ नहीं सकता, क्योंकि यह कल्पनातीत है। अज्ञानी के विचार में यह चैतन्य स्वरूप आ नहीं सकता। अज्ञानी ज्यादा से ज्यादा देखे तो सिर्फ इतना देखता है कि माली के हाथ में अभी फूल है, मगर यह फूल कहां से आया? जो माली के कपड़े की जेब में कभी बीज था, वह बीज से ही यह फूल तक की यात्रा हुई है। और बीज तो दिखाई नहीं दिया, इसलिए आश्चर्य होता है कि यह अचानक फूल कैसे हो गया। महावीर भगवान की भगवत्ता, सर्वज्ञ की सर्वज्ञता अज्ञानियों की समझ में नहीं आती, क्योंकि जिस समय सबसे पहले प्रथम समय में सर्वज्ञत्व शक्ति की पहचान होती है अनुभूति के काल में। बीज में ही फूल को देखा, खिले हुए फूल को, खिले हुए पूर्ण ज्ञान को, सर्वज्ञता को। भाव बहुत सूक्ष्म है। इसलिए तुमने जो ज्ञानियों के बारे में सुना है कि ज्ञानी, कि इस जगत में जो सारभूत है एकमात्र चैतन्य, एक को जाना उसने सर्व को जाना। इसलिए ज्ञानी लोकालोक को नहीं जानते, वे जानते हैं एक को, मगर वह जो एक है वही तो सर्व है। इसलिए एक को जो जानता है वह सर्व को जानता है, सर्व को जानता है वह सर्वज्ञ है। महावीर भगवान सर्वज्ञ है, परम कृपालु देव सर्वज्ञ है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी सर्वज्ञ हैं। आश्चर्यचकित मत होना। मैं ये नहीं कहता कि लोकालोक को जान लिया, मैं ये कहता हूं कि लोकालोक में जो सारभूत है उसे जान लिया, कि उन्होंने सर्व को जान लिया। इसी भाव से परम कृपालु देव ने अपने भावों को व्यक्त किया है कि मैं दूसरा महावीर हूं, मैं अनंत शक्तिशाली, मैं परमात्मा हूं। ऐसा मैंने अनंत शक्तियों से, मैंने आत्मा की शक्तियों से यह जाना है कि मैं दूसरा महावीर हूं। स्वरूप को पहचाना, अशुद्ध पर्याय शुद्ध पर्याय से न्यारे ऐसे त्रिकाल स्वरूप की पहचान हुई। जैसे एक गिलास है और एक गिलास में आधा गिलास भरा है, आधा खाली है। किसी एक व्यक्ति को तुम पूछो कि
ये गिलास के बारे में कुछ कहो। वह व्यक्ति कहता है कि ये गिलास आधा खाली है। दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि ये गिलास आधा भरा है। पहला व्यक्ति जो कहता है वह भी आधा सत्य, दूसरा व्यक्ति जो कहता है वह भी आधा सत्य। पूर्ण सत्य क्या है? दुनिया ये कहती है पूर्ण सत्य यह है कि गिलास आधा भरा है, आधा खाली है। ये गिलास के बारे में पूरा सत्य हुआ, मगर ये बात बिल्कुल झूठी है। गिलास आधा भरा है और गिलास आधा खाली है, ये गिलास के बारे में है ही नहीं। क्योंकि जो गिलास है वहां तो कांच मात्र है, वहां उसका पानी के साथ क्या संबंध? जो आधा भरा आधा खाली वो गिलास के बारे में नहीं है। वो पानी के बारे में कहा, वो आकाश के बारे में कहा। जो भरा है वह पानी, जो नहीं भरा वहां आकाश। मगर गिलास तो दोनों में नहीं। गिलास तो वहां जहां गिलास के परमाणु, वही गिलास। बीच में यदि तुम हाथ डालो तो वहां पर गिलास नहीं है, वहां आकाश है। वह गिलास के बारे में कहा ही नहीं कि आधा खाली आधा भरा। इसलिए कि कृपालु देव आंशिक पर्याय तो ऐसी कि जो शुद्ध है, आंशिक पर्याय तो ऐसी कि अशुद्ध है। मगर कृपालु देव कहते हैं ये दोनों असत्य है। ये पर्याय के बारे में तुमने कहा आधी शुद्ध और आधी अशुद्ध, किंचित शुद्ध और किंचित अशुद्ध। मगर त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व जिसमें किंचित नहीं होता, क्योंकि यहां तो पूर्ण है, ऐसे पूर्ण तत्व की अनुभूति के बल पर कृपालु देव ये कहते हैं मैं दूसरा महावीर हूं। सहज ये संजोग है महावीर भगवान का जन्मोत्सव, जन्म कल्याण। यही विचार चल रहा था। अभी अभी मैं यहां आया, दरवाजे से मैंने प्रवेश किया, महावीर भगवान के दर्शन किए। यही विचार आया कि जन्म तो हो चुका, जन्म दूर जा रहा है, मृत्यु निकट आ रही है। हमारा सभी का ऐसा है। जन्म जब होता है तो जन्म तो हो गया, जन्म से दूरी बढ़ती जाती है और मृत्यु से निकटता। जन्म दूर जा रहा है, मृत्यु निकट। कृपालु देव को भी ऐसा ही था। सिर्फ अल्प आयुष्य में 20 साल का युवान जब ये घोषणा करे कि मैं दूसरा महावीर हूं। इस पत्र की रचना जब हुई, कृपालु देव सिर्फ 20 वर्ष के थे। उस समय उन्होंने ये कहा। छोटा बच्चा ये कहता है कि मैं दूसरा महावीर हूं। दुनिया तो यही कहेगी, क्योंकि उनकी समझ में ये कैसे आए। मरते दम तक बूढ़ों की समझ में नहीं आता, उनके मित्र की समझ में, उनके सहपाठियों की समझ में ये कैसे आए कि मैं दूसरा महावीर हूं। कृपालु देव ये कहते हैं मैं दूसरा महावीर हूं। स्वयं की अनुभूति के बल पर पूर्ण तत्व की पहचान। जन्म तो दूर जा रहा है, मृत्यु निकट आ रहा है। मौत के निकट जा रहा हूं मैं, जन्म से दूर जा रहा हूं मैं। यह भी मेरे ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ। मेरे कदम महावीर भगवान के चित्रपट की ओर आगे बढ़ रहे थे। उसी समय ये भाव आया कि मैं दूर जा रहा हूं जन्म से और मृत्यु से निकट आ रहा हूं। और तुरंत ही ये ज्ञान में जानने में आया, जन्म दूर जा रहा है, मृत्यु निकट आ रही है, मगर स्वरूप न तो दूर जा रहा है न निकट आ रहा है। स्वरूप जो सदा है, ये स्वरूप मैं हूं। फिर वो जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, बस वह गौण हो गया।
वह जो महिमा है कि केवल भगवान लोकालोक को जानते हैं, लोकालोक को जानने के कारण नहीं, केवली भगवान की महिमा पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति के कारण है। अतीन्द्रिय आनंद को, अनंत सुख को, अनंत आनंद को वे भोगते हैं। और जिन्होंने जग की ओर देखना अब बंद कर दिया, जग को जानते हैं इसलिए महिमा नहीं है, जग को जान करके भी जग में डूबते नहीं हैं, डुबकी तो स्वरूप में लगी। सागर में डुबकी लगे कि मृत्यु होती है, यहां तो चैतन्य सागर में डुबकी लगी कि अनंत जीवन को उपलब्ध हुए। हे ज्ञान दीपक, मैं दूसरा महावीर हूं, ऐसा मुझे आत्मिक शक्तियों द्वारा जानने में आया है। ये परम कृपालु देव ही कह सकते हैं। अज्ञानी नहीं, अज्ञानी भ्रम में भ्रमित है। वस्तु स्वरूप तो अज्ञानी के लिए भी ऐसा है, प्रत्येक अज्ञानी यहां महावीर है। कौन पामर है, मगर ये भ्रम होता है। ऐसा ही भ्रम जैसे सीप में चांदी का भ्रम होता है, ऐसा ही भ्रम जैसे काली रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, ऐसा ही भ्रम होता है जैसे सूरज की किरण जो रेत पर पड़े और जल का भ्रम होता है। सत्य तो है वहां, मगर भ्रम अज्ञानता के कारण है। सत्य है कि मैं महावीर हूं और तुम भी महावीर हो, और इस स्वरूप को तुम पहचानोगे तब तुम भी उदासीन होगे, वैराग्य में झूलोगे। परम कृपालु देव वैराग्य में झूलते थे। फिर वह पुरानी बात नहीं रहती। वैराग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, वितरागता में वृद्धि होती है। भले ही तुम ज्ञानी को देखो कि कल भी चौथा गुणस्थान था, आज भी चौथा गुणस्थान, मगर परिणति प्रति समय शुद्ध शुद्ध शुद्ध, प्रति समय वो शुद्धता में वृद्धि हो रही है। उदासीनता और वैराग्य, परम कृपालु देव के आत्मा में वह दशा प्रकट हुई थी। हे ज्ञान दीपक, ये दशा तुम में भी प्रकट होगी। सिर्फ कृपालु देव को जीवन की अनित्यता, ये मनुष्य जीवन की क्षण भंगुरता का बोध था। इस बोध के बल पर ही आज मुझे सुबह से ही ये विचार आ रहा था, रोज इतनी मृत्यु होती है। ज्ञान दीपकों के प्रति जो प्रेम का भाव, ये राग का, वात्सल्य का भाव, मुझे यही विचार आ रहा था, काश ऐसी कोई सुविधा हो जाए कि तुम अपना घर छोड़ करके यहां आ जाओ। मना करते हैं आश्रम में, यहां किसी को आने नहीं देते, ताले लगे हैं, कोई आना चाहे तो भी नहीं आ सकता। मगर ये भाव मुझे आया कि कोरोना, ये बीमारी, ये मृत्यु की सूचक है, मौत तो आने ही वाली है, मरना है। ये भाव आया। ज्ञान दीपक चैतन्य की मस्ती में एक स्थान पर इकट्ठे हो, सत्संग हो, चैतन्य तत्व विचार हो, चैतन्य की मस्ती हो, मरने से पहले वो एक ऐसी मस्ती को उपलब्ध हो जाए। और हे ज्ञान दीपक, ये भाव मुझे आया। संभव कितना मैं नहीं जानता, व्यवस्था कौन संभालेगा, कहां रहेंगे। मुझे तो एक बार यह भी भाव आया, कुछ मकान ऐसे यहां रखे जहां ज्ञान दीपक आए और 14 दिन तक उस मकान में रहे, क्वारंटाइन। एक बार वो बीमार न पड़े, फिर उसे यहां बुला लिया जाए। आओ, तो मरना तो है ही, दूर रह करके नहीं, यहां आकर के मस्ती में अधूरा न रह जाए ये स्वप्न, ये भाव सिर्फ भाव न रह जाए,
ये भाव भव के अभाव का कारण बन जाए। तुम दूर दूर हो, फिर भी यह भी मेरी भावना है। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं तुम्हें यहां बुला सकूं, मगर यही भाव आ रहा था कि ऐसा न हो जाए कि श्रद्धा होते होते रह जाए। ऐसा न हो जाए कि अनंत ज्ञानियों के सत्संग में रह करके भी जो अधूरा रह गया वो इस भव में भी अधूरा रह जाए। तुम भी पूर्णता को उपलब्ध हो, तुम भी कह सको मैं दूसरा महावीर हूं। ये बंधन तोड़ो। भाव तो भाव, आगे व्यवस्था होगी। ये भाव मुझे आया। ज्ञान दीपक परिवार, हम सब साथ में रहे, साथ में रह करके भी अलिप्त रहे, जगाते रहे। जैसे ही किसी को नींद आए, पास में बैठने वाला थोड़ी टकोर कर दे, थोड़ा जगा दे। सोने वाले को जगाने वाला चाहिए। और जिस माहौल में तुम रहते हो बहुत बुरा हाल है। ये मैं तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे ही अनुभव से, तुम्हारे ही अनुभव के वक्तव्यों से ये कहता हूं। ये एक अवसर प्राप्त हुआ है ज्ञान दीपक प्रज्वलित करने का। मृत्यु तो आ ही रही है। मत समझना ये कोरोना जल्दी खत्म होगा, मौत निकट है। ये वचन को याद रखना। कोरोना मिटेगा नहीं, न कोरोना मिटेगा न मैं मिटूंगा। दोनों की जागृति। ज्ञान में जानो कि कोरोना नहीं मिटेगा, श्रद्धा में देखो कि जो नहीं मिटेगा वही तो मैं चैतन्य हूं। यह जागृति। और आज तुम ये घोषणा करो, मैं दूसरा महावीर हूं, मैं दूसरा महावीर। कृपालु देव ने जब ये कहा, मंजूर नहीं था किसी को, वरना कृपालु देव ये मना नहीं करते, पचा नहीं सकते। ये बात थोड़ी ऐसी थी, पचती नहीं आसानी से। उसके लिए तुम्हारे अंतर में ऐसे पौष्टिक विचार हो। चैतन्य तत्व के विचार से, जिसने चैतन्य तत्व विचार से स्वरूप को पचाया हो, वही यह पचा सकता है कृपालु देव के वचन को कि मैं दूसरा महावीर हूं। और हमें तो परम कृपालु देव मिले। लोग हंसते थे उस समय। अक्सर ऐसा हुआ है कि ज्ञानी जब ये पुकार करते हैं कि मैं परमात्मा हूं, दुनिया हंसती है। और जो दुनिया ज्ञानियों के सामने हंसती है, वही दुनिया ज्ञानी के चले जाने के बाद फिर रोती है। कभी हंसती है, कभी रोती है। मगर ज्ञानी जब दुनिया हंसती है तब भी अपनी मस्ती में है, दुनिया रोती है तब भी अपनी मस्ती में है। यही जागृति से कि मैं दूसरा महावीर हूं। हमें परम कृपालु देव का ये योग प्राप्त हुआ इस भव में। एक ऐसी नौका के सुकानी मिले, नाविक मिले, जिनकी नौका में बैठकर हम यात्रा कर सकते हैं। परम कृपालु देव का सहारा मिला, गुरुदेव का सहारा मिला। और इसे मैं सहारा नहीं कहता, कृपालु देव का सहारा ही किनारा है। यदि सदगुरु तुम्हें मिले तो मझधार भी किनारा बन जाती है। तुम्हारा किनारा आया, मगर हाँ एक शर्त है कि तुम्हारा अंतर से जुड़ाव हो, कनेक्शन हो। और तुम यदि तैयार हो तो कृपालु देव तैयार है, पूरी प्रकृति तैयार है। यदि तुम मुक्ति के लिए तैयार हो, ये प्रकृति तुम्हें
सहयोग देने के लिए तैयार है। यदि तुम स्वरूप में डूबने को, अंतर में लीन होने को तैयार हो, यह प्रकृति तैयार है। परम कृपालु देव की यह तैयारी थी, स्वरूप में डुबकी लगे। और परिवारजन भी ऐसे मिले कि अंतिम घड़ी में किसी ने पूछा नहीं पानी चाहिए। जैसे मरते हुए आदमी को गिलास में चम्मच से वो मरते हुए आदमी को पानी पिलाते हैं, कृपालु देव को पानी पिलाने के लिए कोई नहीं गया। मैं ये कहता हूं कृपालु देव का भाव पूरी तरह से ऐसा था कि मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। जब अंतर की भावना हो, प्रकृति भी ऐसी होगी कि कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम तैयारी दिखाओ, ये प्रकृति तैयार है तुम्हें साथ देने को। अनंत ज्ञानियों को ऐसे ही तो सहयोग मिला है। यहां पर पुरुषार्थी की उपेक्षा नहीं होती। जो पुरुषार्थ करता है उसे प्रकृति से सहज सहयोग मिलता है। इसलिए कहता हूं यह प्रेम दो तरफा है, एक तरफा नहीं। तुम अपनी ओर से तैयार रहो, वह उसकी ओर से तैयार हो। मैं जितना जितना कृपालु देव के निकट जाता हूं, मैं पाता हूं कृपालु देव मेरे निकट आ रहे हैं। मैं सद्गुरु के निकट जाता हूं, मुझे एहसास होता है सद्गुरु यहीं पर तो है, श्रद्धा में ही तो है। कहां अब मैं जाऊं कि फिर वही ठहरना होता है। हे ज्ञान दीपक, तुम पुरुषार्थ करो, सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरे को मरता हुआ देख करके तुम नजरअंदाज मत करना कि तुम बच जाओगे। तुमने डोज यदि वैक्सीन के यदि पूरे ले लिए, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अमर बोल लेकर के तुम नहीं आए, तैयार रहो। मेरी ये भावना है ज्ञान दीपकों का मेला और चैतन्य 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 की पुकार कि मैं जहां देखूं वहां ये राख से न्यारा परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। मैं जहां देखूं वहां मुझे ये मिट्टी से न्यारी ज्योति का ही दर्शन होता है। कृपालु देव को ऐसा दर्शन था। सब देखते हैं, सबके साथ में रहते थे, संयुक्त परिवार में। भाई है, माता पिता पत्नी परिवार, कृपालु देव का परिवार था। संयुक्त होने पर भी वे संयुक्त नहीं होते, योग में होकर के भी वे अयोगी होते हैं। है सबका संयोग, सब जानते हैं यहां पर सबका संयोग है, सब अपनी अपनी ओर से। इसलिए जब मैं अपने स्वरूप में डुबकी लगाने को तैयार हूं कि ये प्रेम एक तरफा नहीं, मैं यदि डुबकी लगाने को तैयार हूं तो सामने त्रिकाली ध्रुव भी तैयार है। वह दौड़ता नहीं, भागता नहीं, पीछा छोड़ता नहीं कि नहीं मैं चला जाऊंगा कहीं दूर। वह है, वह सदा काल है, सिर्फ झुकना मुझे है। कृपालु देव की तस्वीर को थोड़ी तुम नीचे उतारोगे, तुम्हें ही वहां तक जाकर के हाथ से उनके चरण को छूना होगा। न्यायक तो सदा तैयार है। जब तुम्हारा ध्यान अंतर्मुख होता है तब तुम्हें एहसास होगा कि यह दो तरफा था। न्यायक तो तैयार ही था त्रिकाल, सिर्फ ये पर्याय अंतर्मुख हुई कि अभेद निर्विकल्प हुआ। तभी तुम्हें पता चला कि ये संयुक्त, ये पूरी प्रकृति ऐसी ही है। ये जो तुम्हें आज तक उसका दर्शन नहीं हुआ। चांद और तारे
मेरा संबंध चांद और तारे के साथ में है। मेरा संबंध सूर्य के साथ में है। सूर्य न होता तो अभी यहां मृत्यु होती। मेरा संबंध पृथ्वी के साथ है क्योंकि मैं पृथ्वी पर रहता हूं। सूर्य का संबंध पृथ्वी के साथ है। मेरा संबंध हवा के साथ में, हवा का संबंध वृक्ष के साथ में है, वृक्ष का संबंध पशु पक्षियों के साथ में है, पशु पक्षियों का संबंध मिट्टी के साथ। यहां सब संयुक्त है। यहां हम सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वनस्पति जो हमारे लिए शुद्ध हवा छोड़ती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, ये प्रकृति की व्यवस्था। यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ूं, वनस्पति कहती है मैं ऑक्सीजन देने को तैयार हूं, तुम कार्बन डाइऑक्साइड दो। इतना भी विकल्प नहीं, ये प्रकृति की व्यवस्था। ये लेन देन इतनी सहज है। यदि आज मैंने ये भोजन किया, आज यदि मैंने एक सेव, सफरजन आज यदि मैंने भोजन किया है, तो वो और कुछ भी नहीं, मेरे बाप दादा के दादा की हड्डी के परमाणु ही थे। क्योंकि खेत में जब वो सेब, खेत में जब वो फल पका है, वो पौधे में खाद डाला, और खाद होता किसका? हड्डियों से ही तो खाद बनता है, गोबर से खाद बनता है। वही खाद से फिर फल, और वही फल से फिर शरीर, इस शरीर से ही फिर राख होगी, वह राख फिर पौधे के पास वहां पर खाद के रूप में जाएगी। इट्स साइकिल। यहां परिवर्तन निरंतर हो रहा है। और मैं कहता हूं बाप दादा का शरीर नहीं, हो सकता है मेरा ही पूर्व भवों का शरीर, जिस शरीर के परमाणु आज ये सेव के रूप में मेरे पास आए और मैंने फिर वह खाया। यहां सब कुछ साइकिल है, सब कुछ साइकिल, सब कुछ संयुक्त है। मगर जो कुछ भी संयुक्त है उसमें तुम ये देख सको कि चैतन्य तत्व बिल्कुल निराला है, जो किसी से भी संयुक्त नहीं। उस ध्रुव सत्ता का दर्शन, उसे कहते हैं देह होने पर देहातीत दशा। और जब ये दशा प्रकट होती है, तब संयुक्त भी एक दूसरे से न्यारा दिखाई देता है, जो कुछ गुरुदेव श्री को दिखाई दिया। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने ये पुकार की, जड़ेश्वर, परमाणु में ईश्वर, कण कण में है भगवान। तुमने ये सुना ना, बहुत बार तुमने ये सुना होगा। कृष्ण के भक्त ये कहते हैं कण कण में है भगवान। गुरुदेव ने ये पुकार की, कण कण में है भगवान नहीं, कण कण है भगवान। जहां कण को भगवान कहा हो, वहां कृपालु देव स्वयं को भगवान कहे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने कहा था अकेले कृपालु देव स्वयं को महावीर कहते, ऐसा नहीं। गुरुदेव परमाणु को परमात्मा के समान अनंत शक्तिशाली, अनंत शक्तिवान देखते हैं। इसलिए जड़ को भी ईश्वर कहा, क्योंकि जड़ को भी अपने परिणमन के लिए किसी पराये से भीख नहीं मांगनी पड़ती। इसलिए जड़ को भी अनंत शक्तिशाली ईश्वर कहा, जड़ेश्वर कहा। हे ज्ञान दीपक, परम कृपालु देव स्वयं को महावीर कहते हैं, मैं दूसरा महावीर हूं। सर्व जीव है सिद्ध सम। यही तो भाव है। सिर्फ कृपालु देव ने 27वें पत्र में ही नहीं, सर्व जीव है सिद्ध सम। सभी जीव सिद्ध परमात्मा।
इसी वजह से ये बात मुझे इसलिए स्मरण में आई क्योंकि मिशन के दौरान यह गाथा मैंने इंडोनेशिया के मेडान यूनिवर्सिटी में ये बात कही थी, और जब आत्मसिद्धि शास्त्र को वहाँ के पाठ्यक्रम में पढ़ाने के लिए निश्चित किया गया, उस समय यही गाथा पर सत्संग हुआ था। सर्व जीव है सिद्ध सम 135, सर्व जीव है सिद्ध सम, मैं दूसरा महावीर। फिर वहां तुम्हारा ध्यान भी नहीं जाएगा। ये तो लिखा न, तब कृपालु देव का ध्यान लिखते समय, लिखने के विकल्प के समय कि मैं दूसरा महावीर हूं। जिस समय अनुभूति हुई वहां तो ये मैं पहला महावीर ऐसा भी विकल्प नहीं, मैं ही प्रथम इस जगत में, बाकी सब दूसरे नंबर पर, मैं ही प्रथम ऐसा भी विकल्प नहीं। क्योंकि मैं प्रथम ऐसा विकल्प हो तो वहां कोई पराया दूसरा है ऐसा विकल्प होगा। यहां तो मैं परिपूर्ण परमात्मा, बस वही उपयोग का अंतर्मुख होना। पर मैं नहीं हूं वह विकल्प नहीं, मैं पर से न्यारा हूं यह विकल्प नहीं। इसलिए मैं अरागी नहीं, राग से न्यारा नहीं, मैं ज्ञायक देव हूं। ये कृपालु देव का अनुभव है। मैं न्यायक देव हूं, ये परम कृपालु देव का अनुभव है। वाणी में लिखा कि मैं दूसरा महावीर हूं, इसलिए ये लिखा क्योंकि तुम्हें वो दूसरे महावीर का परिचय है। सिर्फ वाणी से, नाम से तुम्हें कैसे बताए जो अंतर में अनुभव में आया। सिर्फ इतना ही कह सके, मैं वही महावीर हूं जो तुम्हें मंदिरों में दिखाई देता है, और वह जो तुम्हें मंदिरों में दिखाई देता है वह भी सिर्फ कहने मात्र से, वह भी तुम समझे नहीं। मैं वह सत्य समझ चुका। तुम बहुत बार मंदिर में गए, मैंने भी दिगंबर मंदिरों में देश भर में आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना के दौरान प्रवचन दिए, मगर जब भी भगवान का वहां पर दर्शन पूजन का कार्यक्रम होता तब तक प्रवचन नहीं होता। जब प्रवचन होता तब भगवान की जो प्रतिमा, वहां पर एक पर्दा लगा देते और फिर प्रवचन शुरू होता। क्योंकि भगवान वहां है और भगवान के सामने यदि मैं यहां बैठा हूं, भगवान मेरे पीछे, तो मेरी पीठ जो है वो पीठ भगवान की ओर नहीं होनी चाहिए। विवेक तो होना चाहिए, विनय तो होना चाहिए भगवान के प्रति। ठीक है, उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं था, मगर सत्संग में मैं यही कहता था कि सबसे बड़ा अपराध हो रहा है जो पर्याय ने द्रव्य को पीठ दिखाई है। क्योंकि पर्याय देखती है जग की ओर और पीठ है त्रिकाली न्यायक की ओर। जिस समय ये पर्याय न्यायक देव को पीठ दिखाना बंद करे और त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, यही मैं साक्षात चैतन्य मूर्ति, न्यायक देव मूर्ति। यह न्यायक देव में स्वयं मूर्ति हूं, जो पत्थर धातु की नहीं, ये ज्ञान की, ये चैतन्य की मूर्ति। यही परिपूर्णता का भाव है, अधूरापन नहीं। एक कशाई चौकड़ी का अब अभाव हुआ, 3 कशाई चौकड़ी का उदय है।
मगर सब वहां वह पानी और आकाश की बात हो गई। यहां तो पूर्णता, यह पूर्णता, आज का दिन भी पूर्णता का दिन है। 25/4 यह 100% का दिन है, 100 का दिन है। चौथे गुणस्थान में 25%, 5वें में 25, छठे में 25, 12वें में फिर 25, ऐसे 25 का 4 से विभाजन मत करना। यहां तो परिपूर्णता, ये चैतन्य की परिपूर्ण मूर्ति में हूं, ये मूर्ति में हूं। वहां तो वह बात ही कुछ और है। तुम जिस मंदिर में महावीर भगवान को पूजते हो, कृपालु देव वहां नहीं पूजते। कृपालु देव ने खास यह स्पष्ट किया कि मैं दूसरा महावीर हूं, ऐसा मैंने मंदिर में मूर्ति के दर्शन करके नहीं जाना। मैं दूसरा महावीर हूं, ऐसा मैंने आत्मिक शक्तियों के द्वारा जाना। और जाना है क्या? जानने में आया है। गुजराती में स्पष्ट लिखा है, जनायुज, जानने में आया है। मैं तो जानने तक भी नहीं गया था, सहज सहज मैंने तो अपनी इस उपयोग की नाव को छोड़ ही दिया। जहां डूबे वहां डूबे, उतनी भी पकड़ नहीं कि उपयोग को चेष्टा से भीतर में ले जाने की। इसलिए कृपालु देव ने मूर्ति में नहीं, परंपरा से नहीं, तुम परंपरा से महावीर भगवान को मानते हो, कृपालु देव परंपरा से नहीं मानते थे। परंपरा नहीं, स्वयं का अनुभव। बचपन से उंगली पकड़कर बाप दादे तुम्हें लेके गए थे वहां पर मंदिर तक, इसलिए तुम महावीर भगवान को मत मानना और मत कहना मैं दूसरा महावीर हूं। तुम्हारे स्वयं का अनुभव कितना है? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होता, जब भगवान की मूर्ति तो तैयार होकर आ जाती है, मगर उसे हम भगवान नहीं कहते। यदि ट्रक में महावीर भगवान की मूर्ति हो तो वहां पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वह प्रतिष्ठा नहीं हुई। यहां पर भी महावीर भगवान की प्रतिमा कितने लंबे काल से है, मगर पूजा नहीं हो रही, क्योंकि अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई। प्रतिष्ठा कैसे होगी? कौन करेगा प्रतिष्ठा? प्रतिष्ठाचार्य कोई आएंगे, वे प्रतिष्ठा करेंगे। प्रतिष्ठाचार्य मंत्रोच्चार करेंगे, थोड़े मंत्र पढ़ लिए, अब वो मूर्ति नहीं, अब महावीर भगवान हो गए। अब पूजा करो। किसने बनाया? मैंने मंत्रोच्चार से पत्थर की मूर्ति को भगवान बना दिया, तो वे महान या मैं महान? क्योंकि मेरे मंत्रोच्चार के बिना तो वे भगवान नहीं बन सकते। इसलिए मैं महावीर भगवान से भी महान भगवान। कृपालु देव ने तो इतना तो कहा, मैं दूसरा महावीर हूं। मैं तो कहता हूं मैं महावीर भगवान से भी महान महावीर भगवान हूं, क्योंकि महावीर भगवान की ओर लक्ष्य जाता है तो राग होता है। कैसे कहूं कि मैं दूसरा महावीर हूं? बात ही कुछ अलग है। महावीर भगवान के साथ मेरी तुलना मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जिनके लक्ष्य से राग होता हो उनके साथ मैं अपनी तुलना नहीं कर सकता। इसलिए तो ज्ञायक देव को अनुपम कहा है।
जिसे किसी की उपमा न दी जा सके, ऐसा अनुपम न्यायक देव यह मैं हूं। मैं अनुपम न्यायक देव। हे ज्ञान दीपक, तुम भी कहना मैं दूसरा महावीर हूं। पूजा करना, भक्ति करना, मैं विरोधी नहीं हूं। यहां पर भी महावीर जिनालय का निर्माण हुआ है। महावीर भगवान की प्रतिष्ठा होगी। कौन करेंगे? हम सब। मंगलम भगवान वीरो, उनका ही नाम लेकर के उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। मगर यहां भीतर में न्यायक देव पर्याय में प्रतिष्ठित हुआ हो तो ही मूर्ति में भगवान की प्रतिष्ठा मानी जाती है, वरना नहीं मानी जाती। इस बात को समझ लेना। यदि तुम्हारे अंतर में यहां पर्याय में त्रिकाली न्यायक प्रतिष्ठित नहीं हुआ, तुम कितने भी मंदिर चले जाओ, भगवान की प्रतिष्ठा नहीं मानी जाती। क्योंकि भगवान की प्रतिष्ठा तो स्थापना है ना, और स्थापना एक निक्षेप है, और निक्षेप तो ज्ञानियों के होते हैं, अज्ञानियों के नहीं। प्रमाण भी ज्ञानी के, नई भी ज्ञानी के, और निक्षेप भी ज्ञानी के। क्योंकि ये तो श्रुत ज्ञान से संबंधित है, इसलिए ज्ञानी को ही सच्चा स्थापना निक्षेप होता है, अज्ञानियों को नहीं। अज्ञानी की तो बात ही ऐसी, काम चला। मुंबई का यह सत्य अनुभव है मेरा। महावीर भगवान का ही मंदिर था। अब बड़ी मूर्ति होती है, एक दो मूर्ति छोटी भी पास में रहती है। अब छोटी मूर्ति, जब कोई रथ यात्रा निकलती है तो छोटी मूर्ति को रथ में लेकर के निकलते हैं। अब एक भाई साहब को रथ यात्रा निकालनी थी, तो उन्होंने मंदिर वालों को कहा कि ये छोटी मूर्ति जो है मुझे आज 2 घंटे के लिए चाहिए, रथ यात्रा निकालनी है। मंदिर वालों ने मना कर दिया कि नहीं। इस आदमी को गुस्सा आ गया। सत्य घटना है मुंबई की, 2001 की। इस आदमी को गुस्सा है। उस आदमी ने कह दिया कि वो जो भगवान की मूर्ति है वो मैंने ही दान में दे करके वहां विराजमान कराई है, मना करते हो मुझे। जो अंदर था वो बाहर आ गया। मेरा ही दिया गया दान है, मेरी ही मूर्ति है। और इन लोगों ने क्या कहा? हाँ, तेने ये दान में देकर के मूर्ति रखी ने, 2 नंबर का तुम्हारा रुपया था, इसलिए हमको भाव नहीं आया भगवान की मूर्ति में, ले जा। झगड़ा हो गया, कोर्ट में केस हुआ। न्यायाधीश ने पूछा क्या हुआ, कि महावीर भगवान की मूर्ति के कारण हाजिर हो महावीर भगवान। तुम विचार करो, महावीर भगवान अदालत में जाएंगे। ये अज्ञानी मूर्ति में भगवान की पूजा करने वाले। परम कृपालु देव कहते हैं मैंने आत्मिक शक्ति द्वारा ये जाना कि मैं दूसरा महावीर हूं। पूज्य गुरुदेव श्री पूजा करते थे, भक्ति करते थे। सिमंदर भगवान की पूजा गुरुदेव करते थे। करने के भाव आए बिना नहीं रहते। गुरुदेव खुद कहते थे इस भूमिका में ऐसे भाव आते हैं, मगर तुम्हें पर्याय में न्यायक प्रतिष्ठित हुआ है। यदि हुआ है तो ठीक है, वरना तुम मत कहना कि मैं दूसरा महावीर हूं। वरना यह बात ऐसी हो जाएगी। एक व्यक्ति मुझे स्मरण में आया, अंधा था, कहीं शादी नहीं हो रही थी। किसी ने उसे सलाह दी कि कोई भी सुंदर लड़की मिल सकती है, एक काम करो,
तुम ऐसा दिखावा करो कि जैसे तुम बहुत दूर दूर का देख सकते हो। तो मित्र ने सुझाव दिया, एक काम करते हैं, पेड़ की जो डाली है वहां पर सुई चुभा देते हैं और उस अंधे को बहुत दूर खड़ा कर दिया और कितने कदम दूर है वो सब नाप करके कि दूर से दिखाई देता है वो सुई वहां पर पेड़ की डाली पर है। मित्रों ने कहा, दूर से एक सुंदर लड़की आ रही है, थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेगी, जैसे ही उसके चलने की आवाज आए तुम जोर से कहना, अरे सामने देखो पेड़ की डाली पर इतनी छोटी सी सुई है। वो लड़की फिदा हो जाएगी। लड़की जैसे ही करीब आई, मित्रों ने बताया था इतने कदम दूर है। यह अंधा बोला, अरे वो पेड़ की डाली पर देखो छोटी सी सुई। उस लड़की ने पूछा, कहां? बोले सामने। बोले दिखाओ मुझे। जैसे ही अंधा चलने गया, जोर से गिरा, क्योंकि वहां से भैंस जा रही थी, टकरा गया। जब मित्रों ने बताया तब भैंस नहीं थी, अब भैंस आ गई। अंधा बच नहीं सकता, कहीं ना कहीं फंसेगा। इसलिए कहता हूं, तुम कृपालु देव की चाल मत चलना, मैं दूसरा महावीर हूं तब तक जब तक तुम देख न लो, जब तक तुम्हारा अंधापन न मिट जाए, वरना ज्यादा गिरोगे, ज्यादा ठोकर खाओगे। उस लक्ष्मी को पाने के लिए, मुक्ति रूपी रमा को पाने के लिए। आज का ये दिन महावीर भगवान का जन्मोत्सव का दिन है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का आज दीक्षा परिवर्तन का, संप्रदाय से मुक्ति का, बंधन से मुक्ति का दिन है। दुनिया देखेगी ऐसे कि जैसे मुनि धर्म छोड़ करके संसार में बंध गए। बंधन से छूटने का दिन। इसी वजह से ये भाव आया। महावीर जयंती का दिन, पूज्य गुरुदेव श्री का दिन, मैं दूसरा महावीर हूं यह दिन, ये तीनों महापुरुषों का दिन। और आज हमारा शिविर का भी आखिरी दिन, तीसरा दिन। ये तीन का कनेक्शन है। वो बुद्ध का मैंने कहा था ना, 3 बार प्रश्न पूछो 3 बार उत्तर मिलेंगे। ये हमारे शिविर का भी तीसरा दिन है। और पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं जो मुझे अभी स्मरण में आई। 3 से ये बात स्मरण में आई कि गुरुदेव ने जब परिवर्तन किया, स्वयं को श्रावक घोषित किया, मना किया कि मैं मुनि नहीं हूं। सोनगढ़ का एक बहुत पुराना मकान था, कच्चा मकान, स्टार ऑफ इंडिया, आपने नाम भी सुना हो। वहां बचपन में मैं उस मकान को देखने जाता था, स्टार ऑफ इंडिया। 3 से ये बात स्मरण में आई कि गुरुदेव ने दीक्षा छोड़ने के बाद में स्टार ऑफ इंडिया के मकान में गुरुदेव 3 साल 3 महीने और 3 दिन रुके थे। लगातार वहां उनका वास था। जिस समय ये 3 से मुझे ये स्मरण में आया। इसलिए तो हे ज्ञान दीपक, 3 लोक के नाथ। इसलिए तो एक बार भी मैं कह सकता था चैतन्य, मगर मैं 3 बार कहता हूं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये 3 के पीछे बहुत राज है। हां, वरना मैं ओमकार चैतन्य तत्व विचार के अंत में 3 बार नहीं बोलता।
वो 3 के पीछे राज है, कभी ये राज खुल सके। मेरे इस पृथ्वी से अलविदा होने से पहले ये 3 का एक गहरा राज बताऊंगा। एक शिविर शायद रखेंगे 3 पर। ये त्रिवेणी संगम का राज क्या है? गंगा, जमुना, सरस्वती, ट्रायंगल, हीरो, हीरोइन, विलन, ये 3 के पीछे कुछ रहस्य है। आज शिविर का 3रा दिन है। बहुत कुछ कहना था इस शिविर के दौरान, मगर सब अधूरा रह गया। मैं दूसरा महावीर हूं। हे ज्ञान दीपक, परम कृपालु देव ने वचनामृत में ये जो अमूल्य वचन लिखे हैं, मैं दूसरा महावीर हूं, इस सत्संग को तुम सुनना, बार बार सुनना। इस सत्संग का रिकॉर्डिंग भी आप तक पहुंचेगा। बार बार इसे सुनना। कल से नियमित रूप से हम चैतन्य तत्व विचार के लिए मिलेंगे, मगर समय निश्चित नहीं है। सुबह भी मिल सकता हूं, दोपहर में भी मिल सकता हूं, शाम को भी मिल सकता हूं, रात को भी मिल सकता हूं। मिल सकता हूं या नहीं मिल सकता हूं, कुछ भी हो, तैयार रहना। और जहां रहो बस यहां ये स्वरूप की जागृति रहे। आपको जो मेरे साथ में बिठाने का जो भाव आ जाया, एक ही कारण से कि जितना हम ऐसे सदनिमित्त में रहेंगे, कोई जगाने वाला चाहिए। सदनिमित्त में यदि ये रहेंगे तो बेहोशी से बच सकेंगे। तुम जहां रहो चैतन्य तत्व विचार करना। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर इन 3 दिनों तक सुना, और भी अन्य साधक श्रोता, नए नए श्रोता जुड़े हैं जिन्होंने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप परमात्माओं का ऋणी हूँ और आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।